हजारों मील दूर मिडल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है, उसका असर लहरों की तरह एक के बाद एक भारत की इकोनॉमी और हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ता है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो हम सब की जेब से जुड़ा हुआ है। मिडल ईस्ट में जो तनाव बढ़ रहा है, उसका हमारे घर के बजट पर आखिर क्या असर होता है। ये सिर्फ एक इंटरनेशनल खबर नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन हमारी रसोई से लेकर हमारी गाड़ी की टंकी तक है। देखिए, इस पूरी कहानी की जो जड़ है वो है मिडिल ईस्ट। खासकर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो लगातार टेंशन बढ़ रही है, वहीं से वो पहली चिंगारी निकलती है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक तरह की हलचल मचा देती है। इस तनाव का सबसे पहला और सबसे सीधा असर पड़ता है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर। भाई, भारत की इकोनॉमी का इंजन तो तेल पर ही चलता है, और जब वहां टेंशन बढ़ती है तो यहां तेल की सप्लाई पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। अब ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। भारत अपनी ज़रूरत का करीब करीब 88% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर से मंगाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में ज़रा सी भी हलचल होती है तो उसका असर सीधे हमारे देश की धड़कनों पर पड़ता है। और तेल पर ये जो हमारी निर्भरता है, वो हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ले आती है। ये दुनिया का सबसे ज़रूरी तेल मार्ग है। आप इसे एक तरह की समुद्री नाड़ी समझ सकते हैं, जहाँ से तेल के बड़े बड़े जहाज़ गुजरते हैं। अब अगर लड़ाई की स्थिति बनती है तो ये रास्ता बंद हो सकता है, जिससे तेल की पूरी सप्लाई ही ठप पड़ सकती है। और जब सप्लाई पर असर पड़ता है तो नतीजा हमारी जेब पर भारी पड़ता है। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के भी पार चली जाती हैं, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं। और बात सिर्फ गाड़ियों के फ्यूल तक ही नहीं रुकती। भारत अपनी 65% रसोई गैस यानी LPG भी इसी इलाके से मंगाता है। मतलब घर के सिलेंडर पर भी संकट आ सकता है। ये जो संघर्ष है ना, ये सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं रहता। इसकी लहरें समंदर के रास्ते होने वाले हर तरह के बिजनेस को, हर तरह के ट्रेड को प्रभावित करती हैं। पहले क्या होता था, जहाज लाल सागर और स्वेज नहर से होकर मतलब एक शॉर्टकट लेकर आते जाते थे, एकदम सीधा रास्ता। पर अब हमलों के डर से उन्हें अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होप के लंबे और महंगे रास्ते से आना पड़ रहा है। और इस लंबे रास्ते की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। शिपिंग का और इंश्योरेंस का खर्च कई गुना बढ़ जाता है। हमारी इंडस्ट्रीज के लिए तांबे और एल्यूमिनियम जैसे रॉ मटेरियल का इंपोर्ट महंगा हो जाता है। और दूसरी तरफ हमारे किसानों के बासमती चावल जैसे प्रोडक्ट्स विदेशी बाजारों में देर से पहुंचते हैं। नतीजा, भारतीय सामान अपनी कॉम्पिटिटिवनेस खोने लगता है। तो अब तक हमने देखा कि एनर्जी और ट्रेड पर कैसे असर पड़ा। अब देखते हैं कि कैसे ये दोनों झटके मिलकर पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक शॉकवेव बन जाते हैं। इस पूरी प्रॉब्लम को समझने के लिए एक टर्म समझना जरूरी है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी आयात की हुई महंगाई। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब हम बाहर से कोई चीज महंगी खरीदते हैं तो हमारे देश में भी वो चीज और उससे बनी दूसरी चीजें महंगी हो जाती हैं। ये वो महंगाई है जो हमने खुद पैदा नहीं की, बल्कि बाहर से इंपोर्ट की है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। देखिए, सबसे पहले कच्चा तेल महंगा होता है, उससे ट्रकों का किराया यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर सब्जियों से लेकर साबुन तक हर चीज को दुकानों तक पहुंचाना महंगा हो जाता है। और आखिर में महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन रेट आसमान छूने लगता है। और इसका असर सिर्फ महंगाई तक नहीं रुकता। EY जैसी बड़ी आर्थिक रिपोर्ट्स का अनुमान है कि इस संघर्ष के कारण भारत की GDP ग्रोथ रेट में 1% तक की गिरावट आ सकती है, जो इसे लगभग 6% पर ला खड़ा करेगी। और ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इसके अलावा और भी परेशानियां बढ़ती हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो जाता है, जिससे इंपोर्ट और भी महंगा हो जाता है। ऐसे अनिश्चित माहौल में फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा शेयर बाजार से निकालने लगते हैं। जाहिर है, उन्हें सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। इससे मार्केट में जबरदस्त उतार चढ़ाव आता है। और हाँ, सरकार का खर्च भी सब्सिडी और सुरक्षा पर बढ़ जाता है। तो इन बड़े बड़े इकोनॉमिक आंकड़ों का आम आदमी की जिंदगी से क्या लेना देना है, और इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत भविष्य में क्या कदम उठा रहा है? चलिए अब इसे समझते हैं। ये जो बयान है, ये इस पूरी सिचुएशन को एक लाइन में बता देता है। ये संघर्ष भारत के लिए वाकई में एक वेकअप कॉल है। ये हमें मजबूर कर रहा है कि हम अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी पर फिर से सोचें, खासकर एनर्जी के मामले में। तो आज हम ज्यादा महंगाई, कमजोर रुपया और महंगे लोन जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
लेकिन भविष्य में यही संकट हमें मिडिल ईस्ट के तेल पर अपनी निर्भरता कम करने और सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसी ग्रीन एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। तो एक तरह से ये एक मौका भी है। लेकिन रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है। ईरान में भारत का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जैसे चाबहार पोर्ट। ये पोर्ट हमें पाकिस्तान को बाईपास करके सीधा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का एक जरूरी रास्ता देता है। अब इसका भविष्य अनिश्चित हो गया है। साथ ही हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए लंबे समय तक ग्लोबल मार्केट में टिके रहना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। कहते हैं कि हर संकट अपने साथ एक अवसर भी लेकर आता है। तो क्या मिडिल ईस्ट का ये तनाव भारत के लिए वो बड़ा धक्का साबित हो सकता है जो उसे एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ा दे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।